हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टेट ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एनवायरनमेंट पर्यावरणीय अध्ययन का 13वां पार्ट देखेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं, जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपके सिलेबस के अनुसार। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पे झारखंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? प्रश्न किया है। तो महानदी जो है ये एस्चुरी नहीं बनाती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती, नर्मदा, मांडवी, ये सभी नदियाँ जो हैं एस्चुरी बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा के निकट से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के जो है ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये डेल्टा निर्माण करने वाली नदी है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो संविधान की सभा के द्वारा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की सभा के द्वारा जो है अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक किया है? तो ये था हेनरी फयोल। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों में सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था? तो ये अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसी के संदर्भ में 1993 में जो है इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम अध्यादेश जो है मानवाधिकार संरक्षण के रूप में कब जारी किया गया था? तो 1993 में जारी किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियाँ बना सके एवं लागू कर सके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा? तो ये तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। ठीक है, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो इनमें से कोई सही नहीं होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत जो है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई सही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक जो होता है वो सेल्यूलोज होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेल्यूलोज है, जिसकी मात्रा जो है 91 से लेकर के 94% तक होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प माना जाता है रेफ्लेसिया को। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया प्रजाति का सदस्य है, रेफ्लेसिया अर्वाल्डी है। मुख्यतः यह पुष्प जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप के बेंगोकुलू के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह पुष्प लगभग 1 मीटर के व्यास तक बढ़ सकता है और इसका वजन जो है 11 से 15 किलो तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए अधिक स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में, ठीक है, नागपुर शहर में अवस्थित है। और नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। जैविक घटकों में उत्पादक घटक किसको माना जाता है। तो ये हरे पौधे को माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसे सही हो जाएगा, क्योंकि हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण से अपना आहार स्वयं बनाते हैं और इनका जो है भोजन शाकाहारी जंतु भी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ये प्राकृतिक वास का विनाश जो हो रहा है वो जैव विविधता ह्रास के लिए मुख्य उत्तरदायी तत्व माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो ये हुआ था आपका ग्लासगो, जो मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में है। और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। और ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो है COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो ये ब्रिटिश टीम लगाया था 1985 में, ठीक है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ठीक है, NBPGR। इसकी स्थापना जो की गई थी 1977 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम या AB की शुरुआत कब हुई थी। तो ये किया गया था 1971 में, ठीक है। यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है। तो तमिलनाडु का पक्षी विहार जो है वेदांगथंगल और किरीकिली में, ठीक है, वेदांगथंगल और किरीकिरी में अवस्थित है
और किली जो है ये चेन्नई से लगभग 86 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो दोनों को याद रखिएगा, दोनों वेदांग थंगल, एक जगह है वेदांग थंगल और किली, इन दोनों जगहों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के निर्माण में मुख्य कारक होते हैं। अम्ल वर्षा वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करती हैं। इसी कारण से जो है झीलों, नदियों, तालाबों इत्यादि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था? तो आप लोग जानते होंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोर में भोपाल में मध्य प्रदेश स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के रिसाव से जो है व्यापक जनहानि हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हींग निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से प्राप्त की जाती है? तो हींग जो है अम्बेली फेरी कुल के पौधों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो था, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने, इन्होंने शिमला में पहली ई कैबिनेट प्रणाली का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है सांस अभियान को शुरू किया गया है, जो निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत झांकी को राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, जो राम मंदिर का जो झांकी बनाया गया था उसके लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा सेना के वीरता पुरस्कार की घोषणा की गई। इनमें किसी महावीर चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कर्नल बी संतोष बाबू को, जो मरणोपरांत पाएंगे। ठीक है, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिलेगा, इनके नाम की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा।